मुनिवर, महाराज दिन भर वन में मृग्या करते करते थक गए। इस समय निवास में वो विश्राम करने चले गए। आप कल प्रातः ही उनके दर्शन कर सकते हैं। ये उनकी निद्रा का समय है। नहीं वत्स, ये उनकी निद्रा का नहीं, जागने का समय है और मैं उन्हें जगाने आया। उन्हें अपनी आती हुई मृत्यु का ज्ञान नहीं है। कल प्रातः तक तो बहुत समय निकल जाएगा, इसलिए मेरा उनसे इसी समय मिलना परम आवश्यक है। इसी में उनकी भलाई है। जाओ, तुरंत उन्हें हमारे आने की सूचना दो। जो आज्ञा मुनिवर। फिर क्या? ये सोने का बोझ सिर से उतरा है तो पवित्र बुद्धि जागी है। मैं इसके लिए कड़े दंड का अधिकारी हूँ। यदि आप उनके पास जाके क्षमा मांग लें तो आपको अवश्य क्षमा कर देंगे। वो क्षमा करें या न करें, मेरा एक अपराधी की भांति उनके श्री चरणों में जाना आवश्यक है। मैं प्रातः ही जाऊंगा। महाराज की जय हो। क्या है? द्वार पे महामुनि शमिक महाराज के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्वयं महामुनि शमिक? जी महाराज। क्या वो क्रोध में हैं? रानी, तो क्रोध में हो या न हो, इससे हमारे धर्म और कर्तव्य में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। महामुनि राजद्वार पर खड़े हैं, हमें उन्हें राजमहल में लाकर उनका यथोचित आदर सत्कार करना चाहिए, जिसके वो अधिकार। महाराज, आपके आगमन से राजमहल पवित्र हो गया। मुनिवर, इससे पहले कि आप हमारे दुष्कर्म की बात कहें, हम अपना अपराध स्वीकार करते हैं और आपको यह आश्वासन देते हैं कि हमारे उस जघन्य अपराध के लिए जो भी दंड आप देना चाहेंगे, हम उसे शिरोधार्य कर लेंगे। राजन, तुम सचमुच में एक महात्मा हो। हम अपनी दिव्य दृष्टि से देख चुके हैं। जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे राजमुकुट में बैठे हुए कलयुग के प्रभाव के कारण हुआ। इसमें तुम्हारा दोष नहीं था, दोष तो समय का है। इसीलिए हमारे हृदय में ये सोच सोचकर अत्यंत पीड़ा हो रही है कि जिस अपराध के लिए वास्तव में कोई और दोषी है, उसके लिए तुम्हें इतना कठोर दंड भोगना पड़ेगा। प्रेरणा चाहे किसी की भी हो, परंतु दोष तो मेरे ही द्वारा हुआ है। उसके लिए मुझे दंड मिलना उचित ही होगा। इसलिए हे मुनिवर, आप हमें कठोर से कठोर दंड देने में संकोच न करिए। नहीं राजन, मैं तुम्हें कदापि दंड नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं तुम्हें दोषी मानता ही नहीं, तो दंड क्यों दूंगा? यहाँ तक कि मेरे वश में होता तो लोक कल्याण के लिए वो दंड तुम्हारे बदले मैं स्वीकार कर लेता। कल युग में प्रजा को तुम्हारे जैसे राजा फिर कहाँ मिलेंगे? तुम्हारे जैसे धर्मात्मा राजा के जीवन की रक्षा करना लोक कल्याण का काम है, परंतु क्या करूं, मेरे वश में कुछ नहीं रहा। तुम्हारा दंड निर्धारित हो चुका है। प्रभु, ये दंड किसने निर्धारित किया है? मेरे पुत्र ऋषिशृंग ने। उसने जब मुनि बालकों के मुंह से ये सुना था कि किसी राजा ने उसके पिता के गले में मरा हुआ सांप डालकर उसका घोर अपमान किया है, तो उसी क्षण क्रोध के वशीभूत होकर उसने तुम्हें यह श्राप दिया था कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी।